हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक सेकेंड चैप्टर का, जो कि है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। देखते हैं इसमें क्या है। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वेर इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो बोल रहा है एक लंबे समय तक इतिहास को जो लिख रहे हैं वो लोग कौन है? मेल स्कॉलर्स, मतलब मेल जो विद्वान है, जो आदमी विद्वान, जो आदमी लोग हैं, वही लोग क्या कर रहे हैं? इतिहास को लिख रहे हैं। As a result, the role and achievements of women in the history remain neglected. क्योंकि इतिहास को लंबे समय से आदमी लोग ही लिख रहे हैं, इसीलिए क्या रोल रहा है और क्या अचीवमेंट रहे हैं औरतों के, उसको हमेशा से निगलेक्ट कर दिया गया है। वो हमेशा से निगलेक्ट रह चुका है, मतलब इग्नोर कर दिया गया है। तो क्या रोल उन्होंने अदा किया है, क्या उन्होंने अचीवमेंट पाया है ना? वो सारी चीज़ को क्या कर दिया गया है? निगलेक्ट कर दिया गया है। किसके? औरतों के। टू हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस। तो अब जो हिस्टोरियंस, जो औरतों के फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, मतलब वो हिस्टोरियन, वो इतिहासकार जो औरतों का रोल, औरतों का अचीवमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि इतिहास अब जब लिखा जाए तो औरतों का क्या रोल था, क्या अचीवमेंट था, वो उसमें अब लिखा जाए। और साथ साथ ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेंस। तो औरतों ने जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, उसको पढ़ना है और उसको कंपाइल करना है। कंपाइल करना मतलब एक जगह जमा करना है। ये भी अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। It was also necessary to rethink of women's position in history. औरतों का क्या पोजीशन रहा है हिस्ट्री में, वो देखना भी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि एक समाज सिर्फ एक वर्ग की वजह से कोई समाज नहीं चलता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या रोल और अचीवमेंट रहा है औरतों का, वो तो पूरा ही निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसका मतलब क्या है? मान लो एक वॉर हुआ है और सारे आदमी बाहर लड़ने को गए हैं। चलो मान लेते हैं कि मर्द ही जाके वॉर लड़ रहे हैं, हालांकि ये हकीकत नहीं है, औरतें भी लड़ी हैं, पर मान लो उस टाइम पे घर में कौन थी? औरतें थी, और उस आदमी के माँ बाप थे और उसके बच्चे थे। तो अब वही औरत जो है, वही माँ बाप को पाल रही है, वही बच्चों को पाल रही है। तो वो भी तो एक इतिहास हुआ ना। फिर कई बार औरतों ने कई किताबें लिखी हैं, कई बार औरतें खुद जाके लड़ी हैं, कई बार वो खुद रानियां बनी है, लेकिन ये सारा इतिहास, उनका जो रोल था इतिहास में, जो उनके अचीवमेंट, उसे निगलेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन को औरतों का रोल और उनके अचीवमेंट को लिखना है। दूसरा, जो भी औरतों की लिखी हुई इतिहास है, उसे उन्होंने उसको स्टडी करना है, उसको जमा करना है, कंपाइल करना है। साथ साथ में औरतों का पोजीशन क्या था इतिहास में, वो भी उन्हें वापस से सोचना है। अब सीधा हम कुछ नाम याद करेंगे, ठीक है। Among women authors writing about women in the 19th century, C common era, ताराबाई शिंदे was the foremost one. तो जो वुमेन ऑथर है, मतलब जो औरतों ने इतिहास लिखना शुरू किया, उनमें से सबसे आगे नाम किसका आता है? वो है ताराबाई शिंदे जी का। शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेट सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। अब ये लोग, जो ताराबाई शिंदे ने किताब लिखी ना, उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे ये समाज पूरा मेल डोमिनेट है, कैसे समाज सिर्फ आदमियों के बारे में ही, मतलब आदमियों के हिसाब से ही चलता है। उन्होंने वो लिखा मेल डोमिनेट, ठीक है, सोशल सिस्टम। और साथ साथ में कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी उन्होंने लिखा कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे ने। किस तरीके से हमारा समाज जो है वो एक मेल डोमिनेटेड समाज हो चुका है। और इनकी किताब का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। तो इनकी किताब का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। तो हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882 इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। तो पहली जो फेमिनिस्ट किताब आई है ना, जो औरतों के नज़रिए का भी ध्यान दिया गया, वो पहली किताब कब आई थी? 1882 में। किसने वो किताब लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। और किताब का नाम क्या था? स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। सेकंड किताबें देखते हैं। इन 1888 book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman। तो उसके बाद में 1888 में
जो अगली बुक किसने लिखी है? पंडिता रामाबाई ने। और क्या नाम है उस किताब का? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। देखो, 2 बुक का नाम अभी तक हमें याद करना है, काफ़ी 4 5 6 नाम हमें याद करने हैं यहाँ पे, आराम आराम से याद करते हैं। सबसे पहली जो है वो है ताराबाई शिंदे की बुक, जो कि कब आई थी? 1882 में। और बुक का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। उसके बाद जो अगली बुक है पंडिता रामाबाई, इनकी बुक है, और बुक का नाम क्या है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पंडिता रामाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आज़ादी के बाद देखते हैं। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कंसंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। अब आज़ादी के बाद जो औरतों पे लिखा जा रहा है वो किस मुद्दों पे लिखा जा रहा है? कि औरतें क्या नौकरी कर रही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनके वर्क प्लेस पे, जहाँ मान लो कोई टीचर जाके पढ़ा रही है, या फिर कोई नर्स है, या फिर कोई कहीं पे कोई कंपनी में काम कर रही है, तो उस महिला को वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या औरतों के बराबर ट्रीट किया जा सॉरी मर्दों के बराबर ट्रीट किया जा रहा है या नहीं? तो वो सब भी देखा, वो उन सब के बारे में लिख रहे हैं। देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्या औरतों को MP MLA बनने को मिल रहा है या नहीं? इन सब के बारे में आज़ादी के बाद औरतों के ऊपर लिखना और ध्यान देना शुरू किया गया। इनमें से भी कुछ नाम याद रखना है। अमॉन्ग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कोसाम्बीज बुक, तो मीरा कोसाम्बी की जो किताब है वो कौन सी है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। तो काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। तो मीरा कोसाम्बी जी की जो किताब है उसका नाम क्या है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसेस इन सोशल हिस्ट्री इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये इतनी बड़ी किताब में क्या लिखा है? इट कंटेन्स एसेज ऑन लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रामाबाई, डॉक्टर रुक्माबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो बहुत ही महान महान जो औरतें रही हैं उनके बारे में बड़े बड़े ऐसे लिखे गए हैं। और किसकी किताब है वो? मीरा कोसाम्बी। और किताब का नाम क्या है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री। तो इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि अभी जस्ट हमें रिवीजन में ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो मीरा कोसाम्बी और क्या नाम है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। आगे देखते हैं। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। तो बहुत सारे लिटरेचर हैं जो दलित महिला रही हैं उनके ऊपर लिखा गया है। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है, डॉक्टर शर्मिला रेगे। तो ये डॉक्टर शर्मिला जी की जो किताब है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम क्या है? राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनी। तो ये किताब हमें याद रखना है डॉक्टर शर्मिला रेगे का, ठीक है। राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमनीज। देखो, ये ऐसा नहीं है कि वन गो में ही हम सब याद कर लेंगे चारों पांचों नाम। वन गो में भले ही ना हो, लेकिन इसी वीडियो में 4-5 बार रिवाइज करा दूंगा। एक बार रीड करेंगे, फिर से इसको आगे देख लेंगे। 1-2 बार तुम ऐसे किताबों में टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके रखना, टेक्स्ट बुक को घुमाओगे तो 1-2 बार देखते रहना, क्योंकि वो आएगा कि मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। पूछेगा कि भाई राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनी, ये किसकी किताब है? तो हमें याद रखना है किसकी किताब है? डॉक्टर शर्मिला रेगे की। फिर बोलेगा स्त्री पुरुष तुलना किसकी है? तो ताराबाई शिंदे, ठीक है। फिर द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडिता रामाबाई। फिर मीराबाई कोसाम्बी की कौन सी किताब है ना? मीराबाई कोसाम्बी की कौन सी है? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री। अब इसको कैसे याद कर सकते हो कि मीराबाई कोसाम्बी की किताब में तुम्हें एसेज देखने को मिलने वाले हैं। तो जो इंग्लिश में तुम एसेज लिखते हो तो ऐसे याद रख लो, मैच द फॉलोइंग में अगर मीराबाई कोसाम्बी जी का नाम मिलता है तो मैं याद रखना उनकी किताबों में क्या था? एसेज के बारे में था। और दलित्स के बारे में किसने बहुत लिखा है? दलित्स के बारे में लिखा है डॉक्टर शर्मिला रेगे ने। तो बस तुम्हारा काम हो गया, दलित नाम दिख गया डॉक्टर शर्मिला रेगे, और एसेस आ गया तो मीरा कोसाम्बी, ठीक है। अब डू यू नो देख लो, यहाँ से एक फिलअप आ सकता है। पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत मतलब मराठा एम्पायर बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज अ मोमेंटियस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो जो गोविंद सखाराम जी ने किताब लिखी थी मराठी रियासत, ये बहुत ही एक अचीवमेंट और एक बहुत ही अच्छा किताब था ये, ठीक है। इन्होंने इतना अच्छा किताब लिखा था कि हीज वर्क बिकेम सो फेमस दैट पीपल बिगेन टू एड्रेस हिम एज रियासतकार। तो लोग इनको क्या बुलाने लगे थे? रियासतकार। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आने वाला है
कि गोविंद सखाराम सरदेसाई इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो कौन सा इनका पब्लिकेशन है, क्या चीज़ इन्होंने छापा था, तो इन्होंने क्या पब्लिकेशन कराया है, वो है मराठी रियासत। तो ये बस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें कि मराठी रियासत ये पब्लिकेशन किसकी है, तो ये किसकी है, गोविंद सखाराम सरदेसाई की। ये एक फिलअप पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। देर हैव बीन नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन हिस्टोरियन रहे हैं जिसने किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर नहीं बैठे। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, वो ये नहीं बोल रहे हैं मार्क्सिस्ट हूँ, वो नहीं बोल रहे हैं फेमिनिस्ट, उन्होंने कोई आइडियोलॉजी नहीं ली, वो बस अपने हिसाब से लिख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरियन रहे हैं। उनमें से कुछ नाम कौन से हैं, जैसे कि हैं जादूनाथ सरकार, फिर है सुरेंद्र नाथ सेन, फिर रियासतकार GS सरदेसाई जो भी हमने देखा, फिर है त्र्यंबक शंकर सेजवालकर। ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। यहाँ से मैंने अब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, जहाँ तक मुझे पता है कोई ऐसे में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा है कि ऐसे कुछ हिस्टोरियन बताओ जिन्होंने कोई आइडियोलॉजी को देखा ही नहीं है, मतलब किसी आइडियोलॉजी के बिना ही वो लिख रहे हैं, है ना, उन्होंने कोई आइडियोलॉजी पकड़ के नहीं बैठ गए, उनका नाम बताओ। तो ऐसा आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई इंडियन हिस्टोरियन बताओ जिसने कोई आइडियोलॉजी को नहीं लेके बैठे थे, एम्ब्रेस करना मतलब कोई आइडियोलॉजी पकड़ के नहीं बैठे थे, कौन कौन है वो। तो फिर हमें 2-4 नाम तुम्हें याद यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। हालांकि अब तक आया नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आ गया तो, क्योंकि काफ़ी 95% बच्चे मुझे लगता है आंसर कर पाएंगे, क्योंकि तो चैप्टर का लास्ट और एकदम ही सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आया हुआ है। तो ये तो बहुत मुश्किल भी सवाल हो जाएगा। हालांकि अगर आ गया तो 2-3 नाम तो एटलीस्ट याद कर लो, सर जादूनाथ सरकार और ये रियासतकार सरदेसाई, इनका नाम याद कर लो, है ना। सुरेंद्र नाथ सेन हो गए, त्र्यंबक शंकर सेजवालकर हो गए। अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगेगा याद कर सकते हैं, इन फ्यूचर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये नाम याद रखना। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में कौन से कुछ ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो 2 नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यशवंत दिनकर फड़के और रामचंद्र गुहा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नाम याद तभी हो पाएगा अगर तुम बार बार इस चैप्टर के लास्ट पेज को देखते रहो, कुछ नाम को याद करते रहो, ठीक है। Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by social and political movements. It seems that some part of Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. तो बोल रहा है कि जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी मतलब भारत को लिखना था, वो मेनली किसके इन्फ्लुएंस में था, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, है ना। समाज में कोई मूवमेंट आया है या फिर राजाओं में कोई मूवमेंट आया है, तो मेनली उसमें था। लेकिन कई बार इसके बावजूद भी जो मूवमेंट आए थे उस पर भी हमारे इतिहासकार ने इस इतिहास को लिखा हुआ है। तो ये तो इतना कोई सवाल यहाँ से आएगा नहीं। इस पेज से काफ़ी कुछ सवाल मुश्किल जो आ सकता है, पहले आसान जो है वो कवर कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम्हें रिवाइज में कराता रहूँ। जैसे कि देखो, ताराबाई शिंदे जी की किताब का नाम ये वो रॉन्ग राइट में आएगा, तो ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना याद कर लो। ताराबाई शिंदे की कौन सी किताब है, स्त्री पुरुष तुलना। उसके अंदर पंडिता रामाबाई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पंडिता देखो, एक और तरीका ये कि ये पंडित को हम बोलते हैं ना, पंडित लोग हाई कास्ट होते हैं, ये भी तो बोलते हैं ना पंडित मतलब हाई कास्ट। तो ये तरीके से आ सकते हो कि पंडिता रामाबाई मतलब द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और ये तो तुम्हें याद ही रहेगा दोनों किताब। फिर मीरा कोसाम्बी के ने मैंने बोला था ऐसे से याद रखना है, तो मीरा कोसाम्बी का क्या है, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसेस इन सोशल हिस्ट्री, तो ऐसे से याद रखना है। फिर मैंने कहा था कि डॉक्टर शर्मिला रेगे का कैसे याद रखना है, वो है दलित से, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित्स वुमेन टेस्टिमनी। ऐसे हल्के छोटे मोटे ट्रिक्स तुम्हारे दिमाग में रखा करो कि पेपर में अगर भूल भी जाओ ना नाम, तो राइट रॉन्ग में ही आने वाला है, तुम्हें क्लिक हो जाएगा। डॉक्टर शर्मिला रेगे का बोला गया था कि वो दलित से याद रखना, दलित है, ठीक है, हो गया। फिर एक पब्लिकेशन आया था जो छपा था, मराठी रियासत, वो किसने किया था, गोविंद सखाराम सरदेसाई ने, गोविंद सखाराम सरदेसाई ने, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने कोई आइडियोलॉजी को अपने मन में रखा ही नहीं, वो अपने हिसाब से लिख रहे थे बिना कोई आइडियोलॉजी को पकड़े हुए, वो कौन थे, सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार GS सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर सेजवारकर। तो 4 नाम हैं, कोशिश करो कि देखो ये नाम तो याद ही कर लो यार। सर जादूनाथ सरकार तो मैं 10 बार तुम्हें बोल चुका हूँ, सर जादूनाथ सरकार थोड़ा अलग भी नाम है, तो ये याद होना चाहिए कि इन्होंने कोई भी आइडियोलॉजी को पकड़ के नहीं बैठे थे,
कि भाई मैं सिर्फ मार्क्सिस्ट लिख रहा हूँ या मैं इसी आइडियोलॉजी वाला हूँ, कोई आइडियोलॉजी वाले नहीं है। फिर सुरेंद्र नाथ सेन, दो याद कर लेते हैं, सर जादूनाथ सरकार और सुरेंद्र नाथ सेन। बस बाकी तो मुझे ना तो यहाँ से कोई क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस करा चुके हैं। फर्स्ट, डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने ट्रांसलेट किया था हितोपदेश, तो वो थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर, है ना। रॉन्ग राइट में हु वर द शूद्रास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो सही बात है। फिर स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी या फेमिनिस्ट राइटिंग, सही है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या ये मार्क्सिस्ट है, तो ये भाई मार्क्सिस्ट नहीं है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये नेशनलिस्ट है ना। और ग्रैंड रफ कॉलोनियल हिस्ट्री में था, तो बिल्कुल ग्रैंड रफ कॉलोनियल हिस्ट्री में है, ठीक है। देखो ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं, मैं दिखा देता हूँ एक बार, अगर किसी को ऐसा दिक्कत आ रहा हो तो। यहाँ पे देखो ये सबल्टन में, नेशनलिस्ट मैंने बोल दिया, नहीं 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 दिखाता हूँ मेरे को। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ देखो ये रहा नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में हमने क्या पढ़ा था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर, तो वो किस में आएगा, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में, ना कि मार्क्सिस्ट में, तो सही थे अपन। बाकी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारा तो हमने करा दिया, ये सारी चीज़ मैंने तुम्हें याद कराई है। हु वर द शूद्रास ये किसने लिखी है बताओ, अभी जैसा हमने देखा। ऐसे डांगेगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, माउंट स्टोट एल्फिनस्टोन, है ना। जेम्स मिल का द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर जेम्स ये ग्रैंड डफ और एक कॉलोनियल तोड़, दो नाम हमने देखा था, तो बताओ कि ग्रैंड डफ ने कहाँ की हिस्ट्री लिखी है और कॉलोनियल तोड़ ने, है ना, एक महाराष्ट्र और एक राजस्थान, दोनों बताओ कौन सा महाराष्ट्र कौन सा राजस्थान। फिर ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने एक अलग ही प्लेलिस्ट में पढ़ा के रखा है, तो वो प्लेलिस्ट जाके तुम चेक कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो। इस पेज के लिए मैं यही बोलूँगा, 2-3 बार इसको रिपीट करते रहो, ये सब नामों को देखते रहो, ये नाम तुम्हें याद हो जाएंगे। थैंक यू। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में।